जी लास्ट क्लास हमने एक चैप्टर देखा था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो उसमें तकरीबन सब कुछ हो गया था, थोड़ा सा पोर्शन बाकी है। हमने कंजम्पशन फंक्शन तक उसमें कवर किया था, अभी सेविंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि सेविंग्स किसे कहते हैं, क्या होता है सेविंग। जब आप इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दोगे तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसी को आप सेविंग्स, इट मींस की बचत कह रहे हो, है ना। इनकम का वो पार्ट जो आपने कंज्यूम नहीं किया वही आपकी सेविंग्स है। और जब आप ये देखने की कोशिश करोगे कि एक कंट्री के नेशनल इनकम में चेंज होने से उस कंट्री की सेविंग्स में क्या चेंजेस आए, तो इन दोनों के मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप को आप सेविंग फंक्शन का नाम देते हो। एक बार आओ देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप। सेविंग फंक्शन बचत फलन क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, फलनात्मक संबंध है। किसका किसके साथ, देखो क्या लिखा है, सेविंग्स का किसके साथ, नेशनल इनकम के साथ। जब आप फंक्शनल रिलेशन देख रहे हो सेविंग्स का नेशनल इनकम के साथ, तो इट्स कॉल्ड सेविंग फंक्शन। और आप इसे लिखोगे कैसे, जैसे कंजम्पशन फंक्शन हमने कल पिछली क्लास में कैसे लिखा था, हमने लिखा था C इज इक्वल टू FY, कि भाई कंजम्पशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम। अब सेविंग फंक्शन, तो इसमें हमें क्या देखना है कि भाई सेविंग्स में क्या चेंज आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम, तो S इज इक्वल टू FY। इस तरीके से हम सेविंग फंक्शन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी। अब देखो सेविंग फंक्शन के लिए टेबल और डायग्राम, बहुत सिंपल टेबल। पहले इनकम लेना है, इनकम वही जो हम हर बार लेते हैं 0 to 600, जो मैं हर बार लेता हूं, हमने इनकम लिख दिया 0 to 600। फिर हमें कंजम्पशन लेना है। कंजम्पशन देखो, उम्मीद है याद होगा आपको कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि भाई 3 बातें होती हैं कंजम्पशन के बारे में। पहला ये कि इनकम के 0 पर भी कंजम्पशन 0 नहीं होता, वही लिखा हुआ है 0 पे 0 नहीं होगा। दूसरा ये कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने की स्पीड इनकम से कम होगी, है ना। 2 और 3 सारी बातें कवर। ये देखो इनकम 0 पे 40 ऑटोनमस कंजम्पशन, फिर इनकम के साथ बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की स्पीड ये 100 से, तो ये 80 से बढ़ रहा है ना। तो ये बात है। अब जैसे ही आपने इनकम और कंजम्पशन दोनों लिखा, तो इनकम में से, जैसा कि मैंने कहा, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करते ही जैसे आपने Y में से C को माइनस किया, आपको आपकी सेविंग्स का पता चलना शुरू हो गया। ठीक है। अब यहां पे जो आप सबसे पहली चीज नोटिस करो वो ये है कि जब इनकम का लेवल 0 है तो उस टाइम जो कंजम्पशन है वो ऑटोनमस कंजम्पशन है, जैसे आपने 40 बोला, है ना। देखो आप 40, और उस टाइम जो सेविंग्स है जिसे आप ऑटोनमस सेविंग बोलते हो वो -40 है। तो यहां से एक बात समझ में आई हमें, वो ये कि ऑटोनमस सेविंग्स हमेशा इक्वल होता है माइनस ऑटोनमस कंजम्पशन के। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि इनकम के 0 पे सेविंग्स क्या होगा, माइनस ऑटोनमस कंजम्पशन के इक्वल होगा, मतलब कि S बार माइनस C बार के बराबर होगा। इसलिए जब मैं डायग्राम बनाने आया सेविंग फंक्शन का डायग्राम, तो आप देखो ये ओरिजिन है, यहां से इस पॉइंट से, पॉइंट C से हमारा कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता था, लेकिन अभी तो हमें सेविंग स्टार्ट करना है। तो जितना कंजम्पशन ऊपर पॉजिटिव की तरफ होता था उतना ही सेविंग्स हमारा कहां होगा, नीचे नेगेटिव की तरफ। तो हमने नेगेटिव Y एक्सिस के पॉइंट S से अपना सेविंग कर्व शुरू कर दिया है, OS से, जो हमारा S बार है जिसे हमने -C बार से इंडिकेट किया। तो ये हमारा सेविंग स्टार्ट हो गया। फिर अगर आप दूसरी चीज देखें तो जब तक आपका कंजम्पशन ग्रेटर देन था इनकम से, यहां पे देखो कंजम्पशन बड़ा है इनकम से, तब तक आपका नेगेटिव सेविंग चल रहा है, जिसे आपने डिस सेविंग बोला है ना। -40 -20 डिस सेविंग का पार्ट है, और इसलिए आपका डायग्राम ये शो कर रहा है कि ये सारा जो एरिया है ये डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे आगे चलो, देखो एक लेवल ऐसा आया है आपका जहां पे कंजम्पशन और सेविंग दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के, सॉरी, इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। आप पिछली वीडियो में देख चुके हो कि भाई जब इक्वल होता है, जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है तो उसे आप क्या नाम देते हो, ब्रेक इवन पॉइंट। तो जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट आया तो वहां पे सेविंग्स का लेवल क्या हो गया, 0 हो गया, सेविंग खुद ब खुद 0 हो गई। और इसलिए आपका जो डायग्राम है, जो नेगेटिव Y एक्सिस के पॉइंट S से स्टार्ट हुआ था, वो आके क्या कर रहा है, X एक्सिस को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे सेविंग्स का लेवल क्या है, 0। और अगर अब आप उससे आगे जाओगे तो आपने क्या देखा, जैसे ही देखो Y इक्वल टू C पे सेविंग्स 0 हो गया है, और जब जैसे ही आप उससे आगे गए, जैसे Y ग्रेटर देन C है, तो आपका पॉजिटिव सेविंग, इस पूरे एरिया को आप देखो, यहां पे आपका सेविंग्स का लेवल क्या है, यहां पे सेविंग्स का लेवल पॉजिटिव है।
ठीक है यहां तक सबको। उसके बाद इसलिए सेविंग कर्व आपका अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव, यहां के बाद पॉजिटिव जा रहा है। तो ये टोटल बातें सेविंग के बारे में निकल के आ रही है, सेविंग फंक्शन के बारे में। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेविंग फंक्शन। फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम पॉइंट एस, कहां का पॉइंट एस, नेगेटिव वाई एक्सिस का पॉइंट एस, है ना। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एस बार इज इक्वल टू है किसके, माइनस सी बार के। दूसरा पॉइंट, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आप देखो इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स बढ़ रही है, तो कंजम्पशन की तरह इसका भी स्लोप पॉजिटिव होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग क्या होगा, जीरो, क्योंकि सी और वाई दोनों एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। अगला पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग कब होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जब y ग्रेटर देन होगा c से, तो उस केस में आपका सेविंग क्या चल रहा होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव कब होता है, तो मैं बता ही चुका कि जब c ग्रेटर देन होगा y से, तो आपको डिससेविंग फेस करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, सेविंग फंक्शन के बारे में। अब आगे समझना, सेविंग फंक्शन के टोटल दो टाइप होते हैं, जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन के थे। एक क्या था कंजम्पशन फंक्शन में, एक था एपीसी, दूसरा था एमपीसी। तो वैसे सेविंग फंक्शन में क्या होगा, एपीएस और एमपीएस। ये देखो पहला टाइप है इसका एपीएस और दूसरा टाइप है इसका क्या, एमपीएस, एवरेज प्रोपोर्शनलिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव। ठीक है, अब आओ पहले समझो एपीएस क्या होता है। मैं कह रहा हूं यार याद करो एपीसी क्या होता था, रेशियो, किसका रेशियो, टोटल कंजम्पशन का टोटल नेशनल इनकम के साथ। तो ये क्या होगा, ये भी रेशियो होगा। एपीएस भी क्या है, रेशियो है, किसका किसके साथ, टोटल सेविंग्स का किसके साथ, टोटल नेशनल इनकम के साथ। ये देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू रेशियो। एपीएस के बारे में लिखा है कि एपीएस क्या है, रेशियो है। इट रेफर्स टू रेशियो किसका, सेविंग्स का, किसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम के साथ जब आप सेविंग का रेशियो निकालते हो, इट मींस आप एस बाय वाई करते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपका एपीएस। टेबल की तरफ आओ, देखो इनकम 0 to 400, सेविंग्स कैसे निकाली, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके सेविंग्स आती है हमारी, और जैसे ही सेविंग्स को हमने इनकम से डिवाइड किया, एपीएस। टेबल भी ठीक है। डायग्राम की तरफ बढ़ो, एपीएस के डायग्राम में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल सेविंग कर्व बना लीजिए। सपोज जैसे ये मैंने सेविंग कर्व बना लिया, आप सबने देखी है सेविंग कर्व हम कैसे बनाते हैं। ये रहा नेगेटिव का कोई एक पॉइंट, वहां से सेविंग कर्व चला गया। नॉर्मल सेविंग कर्व बनाइए, इस पे कोई भी एक पॉइंट प्लॉट कर लो। पॉइंट का नाम ए, यहां पे इनकम का लेवल ओ वाई, इनकम का लेवल क्या, ओ वाई, सेविंग का लेवल ओ एस, सेविंग ओ एस, इनकम ओ वाई। और अब क्या होता है एपीएस, एपीएस होता है सेविंग अपॉन इनकम, तो ओएस अपॉन ओ वाई बन गया जी सेविंग एपीएस का डायग्राम। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान रखना है, जो मेन बातें याद रखनी है एपीएस से रिलेटेड, वो क्या है, आप इधर ध्यान दो। सबसे पहला, एपीएस कैन नेवर बी 1। सोचो कितनी बड़ी बात है, एपीएस कभी 1 नहीं हो सकता। अब एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन वाई। अब एपीएस को 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एस को इक्वल होना होगा किसके, वाई के, और एस को वाई के इक्वल होने के लिए सी को क्या होना होगा, 0, जो कभी होता नहीं है। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ होगा, तो सी कभी 0 नहीं होगा, इसलिए एस और वाई कभी इक्वल नहीं होंगे, और इसलिए एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एक पॉइंट। दूसरा, एपीएस कैन बी 0, एपीएस 0 हो सकता है। एपीएस 0 कब होगा, कब एपीएस 0 हो जाएगा, भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब सी और वाई इक्वल है तो सेविंग्स का लेवल क्या है, 0 है, और उस केस में एपीएस क्या हो जाएगा आपका, एपीएस क्या हो जाएगा उस केस में आपका 0 हो जाएगा। अगला, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। बिल्कुल जी सही बात है, जब डिससेविंग चल रहा है, जब C ग्रेटर देन Y है तो सेविंग्स का लेवल क्या है, नेगेटिव है ना, तो उस केस में एपीएस क्या चला जाएगा आपका, नेगेटिव चला जाएगा। टेबल में इसके आगे एपीएस, सॉरी इधर एपीएस नेगेटिव है। और लास्ट, एपीएस राइज विद इंक्रीज इन इनकम। बिल्कुल C वाली चीज, एपीसी और एमपीसी, एपीसी एमपीसी दोनों में मैंने कहा था कि इनकम के बढ़ने के साथ दोनों फॉल करते हैं, एपीसी भी और एमपीसी भी। और एस वाली चीज, चाहे वो एपीएस हो चाहे वो अभी हम पढ़ेंगे एमपीएस, दोनों का बिहेव क्या होता है, इनकम के राइज होने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ ये दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे टेबल में भी आप देखो, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एपीएस भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बोलो क्लियर है यहां तक सबको। चल आ जाओ एमपीएस को समझते हैं। क्या है एमपीएस, अरे
अरे किसका पार्ट है? सेविंग फंक्शन का ना। तो क्या देखना है? रेशियो बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो आ जाओ देख लेते हैं। बस ध्यान रखना, एपीएस में टोटल सेविंग बाय टोटल नेशनल इनकम था, और एमपीएस में क्या होगा? रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग, डेल्टा एस मतलब चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन नेशनल इनकम। देखो पढ़ के एक बारी, इट रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन नेशनल इनकम। टेबल वाई अपने दिमाग में लिख लो, सी वही तीन बातें, जीरो पे जीरो नहीं होता ऑटोनमस, फिर बढ़ेगा लेकिन इनकम से धीमा बढ़ेगा। फिर सी को वाई में से माइनस करके सेविंग्स का हर जगह चेंज देखो, हमारे टेबल में 2020 है, इनकम में 100, हमने एमपीएस निकाल दिया 0.2 0.2 0.2। टेबलर एग्जांपल दे दिया हमने एमपीएस का। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, नॉर्मल सेविंग कर्व बना लीजिए, नेगेटिव से स्टार्ट होके बनता है, और इस बार चेंज दिखाना है ना, तो एक नहीं 2 पॉइंट प्लॉट करिए। पॉइंट फर्स्ट ए, कुछ भी नाम दे दो, पॉइंट सेकंड बी। यहां पे इनकम क्या है? सपोज ओ वाई, यहां पे इनकम क्या है? ओ वाई 1 था, ये वाई 2 है, और इधर सेविंग क्या था? सपोज ओ आर, और इधर सेविंग क्या हो गया? ओपी। तो चेंज दिखाना है। सेविंग में देखो कितना चेंज है, सेविंग में कितना चेंज आया? पी आर, और इनकम में कितना चेंज आया? y1 y2। बस हमने दिखा दिया कि भाई पी आर अपॉन y1 y2, काम खत्म, डायग्राम बन गया। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एमपीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें सेम वही जो किसमें थी? एमपीसी में। तीन बातें थी, याद करो, वही तीन मैं यहां भी बोलने वाला हूं। वैसी बात, पहला, एमपीएस की जो वैल्यू होगी वो 0 to 1 होगी। 0 कब हो सकता है एमपीएस? जब डेल्टा एस 0 हो जाए। 1 कब हो सकता है एमपीएस? जब डेल्टा एस और डेल्टा वाई इक्वल हो जाए। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद करो एमपीसी के बारे में, मैंने कहा था पिछली क्लास पे कि एमपीसी पुअर लोगों का ज्यादा होता है, रिच का कम होता है, और एमपीएस रिच का ज्यादा होगा, क्योंकि रिच अपनी इनकम का बड़ा पोर्शन सेव कर लेता है, तो रिच का एमपीएस ज्यादा होगा और पुअर का एमपीएस क्या होगा? कम होगा। बोलो क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है। और लास्ट, इनकम के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे एमपीएस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। चाहे एपीएस हो चाहे एमपीएस हो, दोनों बढ़नी चाहिए। हाँ, हमारे टेबल में कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको कौन सा पढ़ा रहा हूं? मैं आपको लीनियर बता रहा हूं। लीनियर में क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट लेना होता है। मैं कंफर्टेबल है यहां तक? चलो, और फिर छोटी सी एक चीज और, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या है? एमपीसी। किसी भी कर्व का स्लोप निकालते हैं ना, तो चेंज ऑन वाई एक्सेस अपॉन चेंज ऑन एक्स एक्सेस। तो कंजम्पशन कर्व का स्लोप एमपीसी था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और सेविंग कर्व का स्लोप क्या होगा? तो सेविंग कर्व का स्लोप एमपीएस होगा, चेंज इन सेविंग जो वाई एक्सेस पे है अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है क्या? उसके अलावा कल आपने देखा था मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। क्या था कंजम्पशन कर्व का मैथमेटिकल इक्वेशन? C is equal to C bar प्लस MPC Y, है ना? आज मैं सेविंग कर्व का लिखने वाला हूं। S is equal to, पहले मुझे क्लियर करो, जब सेविंग कर्व स्टार्ट हुआ तो कहां से स्टार्ट हुआ? सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट हुआ? माइनस वाई एक्सिस से ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं S बार, जो किसके बराबर है? माइनस सी बार के। या तो आप एस बार लिख दो या लिख दो माइनस सी बार, प्लस सेविंग कर्व का स्लोप क्या है? एमपीएस वाई। ये इसकी इक्वेशन है। ये कंजम्पशन की थी, ये सेविंग की। कंफर्टेबल है यहां तक? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इनकम में से कंजम्पशन की इक्वेशन माइनस कर लो, सेविंग की मिल जाएगी। मैंने सीधा लिख दिया आपके लिए। ठीक है, कंफर्टेबल? लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कई बार एग्जामिनर कहता है कि भाई एक काम करो, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके सेविंग मिलता है ना, तो सेम ऐसे ही अगर इनकम में से कंजम्पशन के ग्राफ को माइनस कर दिया जाए तो किसका ग्राफ मिलेगा? सेविंग का ग्राफ। तो डेरिवेशन निकाल के दो, मतलब ड्राइव करके दो कि किस तरीके से कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व का ग्राफ बनेगा। तो आपको करना क्या है? आपको ऊपर बना देना है कंजम्पशन कर्व का ग्राफ। ये 45 वाली लाइन को आप पहचानते हो, ये इनकम कर्व है, और ये इसको आप पहचानते हो ये क्या है? ये कंजम्पशन कर्व है। ऊपर बना देना है कंजम्पशन कर्व का ग्राफ, ठीक है, और नीचे किसका बना देना है? सेविंग कर्व का ग्राफ। ऊपर कंजम्पशन, नीचे सेविंग, और अब डेरिवेशन के पॉइंट्स। कुछ है नहीं डेरिवेशन में, मैं आपको बताता हूं, कुछ खास है नहीं डेरिवेशन में, ध्यान दो। पहला पॉइंट, आप अगर डायग्राम को देख रहे हो तो गिवन क्या है? आप
आप इससे इसको ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा ही हो रहा है ना। तो गिवन क्या है, सीसी कंजम्पशन कर्व और 45 डिग्री वाला जो कर्व है इनकम कर्व, ये गिवन है। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि एज सीन इन द डायग्राम सीसी इज कंजम्पशन कर्व एंड 45 डिग्री लाइन OY रिप्रेजेंट इनकम कर्व। जो गिवन है पहले वो लिख दिया हमने कि हम इससे ये ड्रॉ कर रहे हैं, तो सीसी कंजम्पशन कर्व और OY इनकम कर्व गिवन है। दूसरी चीज, अब देखो सबसे पहली चीज क्या पकड़नी होती है हमें कि इनकम के जीरो पे कंजम्पशन क्या था, सी बार। तो इनकम के जीरो पे सेविंग क्या होगा, एस बार, और हम जानते हैं एस बार कितना होता है, माइनस सी बार के बराबर होता है। तो इसीलिए जो हमारा सेविंग कर्व स्टार्ट होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस के पॉइंट एस से स्टार्ट हो रहा है। नेगेटिव वाई एक्सिस के पॉइंट एस से हम सेविंग कर्व को स्टार्ट करेंगे। अब हम यही लिखने वाले हैं, एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम का लेवल क्या था, जीरो, है ना। एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनोमस कंजम्पशन सी इज इक्वल टू ओसी। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन क्या था, ओसी, है ना। इट मींस सेविंग एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम विल बी ओएस, मतलब माइनस सी बार। समझ गए, इनकम के जीरो पे कंजम्पशन क्या था, ओसी। ओसी जिसे आपने किससे इंडिकेट किया था, सी बार से। तो इनकम के जीरो पे सेविंग क्या होगा, माइनस सी बार, मतलब इतना ही पोर्शन सेविंग कर्व में नीचे की तरफ। और इसलिए सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट होगा, देखो क्या लाइन लिखी है आगे, एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस के पॉइंट एस से स्टार्ट हो गया। अभी तक दो बातें हुई है, गिवन क्या है, गिवन है सीसी कंजम्पशन कर्व और 45 वाला इनकम कर्व, ये दो चीजें गिवन है। पहली चीज, फिर हमने बताया कि जब इनकम जीरो था तो कंजम्पशन ओसी था, सी बार। और अगर ऐसा है तो भाई सेविंग क्या होनी चाहिए उस टाइम पे, जब कंजम्पशन ओसी है, सी बार, तो सेविंग क्या होनी चाहिए, माइनस के बराबर, माइनस सी बार के। तो वाई एक्सिस के माइनस साइड से हमने उसे शुरू कर दिया। ठीक है, अब आगे चलो, देखो अगली बात क्या है, कहता है थोड़ा आगे जाके सीसी कर्व ने OY कर्व को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर दिया, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहे हैं, ये ना ब्रेक इवन। सीसी ने जाके OY को इंटरसेक्ट कर दिया, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का मतलब सी और वाई इक्वल हो गए, है ना। इस पॉइंट पे सी और वाई क्या है, इक्वल है। एपीसी का लेवल क्या है, 1 है, और सेविंग का लेवल क्या होगा, 0। सी और वाई इक्वल हो गए ना। आगे जाके एपीसी मतलब सीसी ने OY को इंटरसेक्ट कर दिया, सी और वाई इक्वल, तो ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे सेविंग क्या है, 0। तो अब हमारा सेविंग कर्व जो कहां से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव वाई एक्सिस के पॉइंट एस से स्टार्ट हुआ है ना, वो अब जाएगा, जाके एक्स एक्सिस को पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर देगा, क्योंकि सेविंग का लेवल क्या है, 0। तो एक्स एक्सिस को पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर दे, वो बात लिखी हुई यहां पे। इट मीन सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर। बात खत्म। अब हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट एस और आर को, एस को आर से ज्वाइन कर दिया और फर्दर थोड़ा सा आगे उसे और एक्सटेंड कर दिया, और हमें मिल गया एस एस हमारा सेविंग कर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन कर्व। मैं वापस रिपीट करता हूं, पहली चीज गिवन क्या है, OY इनकम कर्व, सीसी कंजम्पशन कर्व। फिर अगली बात कि इनकम के जीरो पे ऑटोनोमस कंजम्पशन OC है, तो ऑटोनोमस सेविंग क्या होगा, ऑटोनोमस सेविंग क्या होगा, माइनस सी बार, माइनस सी बार होगा ऑटोनोमस सेविंग, इसलिए माइनस वाई एक्सिस से ये स्टार्ट हो गया। फिर सीसी ने OY को पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर दिया, वहां पे सेविंग का लेवल 0 है, तो इसलिए भाई सेविंग कर्व आया और यहां पे सेविंग का लेवल 0 हो गया, एक्स एक्सिस को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट करके। ठीक है, और बस फाइनली हमने S और R को ज्वाइन किया, फर्दर एक्सटेंड कर दिया, तो हमें हमारा सेविंग कर्व मिल गया। ठीक है, तो ये आपका सारा पोर्शन था, और थोड़े से फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में जो आपने टोटल यूज किए, एक बार देख लो आप उसे। जो फॉर्मूले आपने यूज किए इसमें वो क्या है, एक तो आपको पता होना चाहिए AD इक्वल टू C प्लस आई, जिसे आप AE भी बोलते हो। अगली चीज आपको पता होनी चाहिए एग्रीगेट सप्लाई जो आपका इनकम है, C प्लस S। अगला आपको APC का फॉर्मूला C अपॉन वाई पता होना चाहिए, और APS का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, S अपॉन वाई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि APC प्लस APS का सम हमेशा 1 हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों को सम करोगे, एलसीएम लोगे तो 1 हो जाएगा। उसके अलावा MPC का फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, MPS का फॉर्मूला डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, और MPC प्लस MPS का सम भी 1 होता है। उसके अलावा C की इक्वेशन होती है C बार प्लस MPCY, और S की इक्वेशन होती है माइनस C बार प्लस MPSY,
और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो S बार है वो माइनस C बार के इक्वल है। तो ये आपका चैप्टर 7 था। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8।